सचिवालय ने संज्ञान लिया है नवनीत राणा की चिट्ठी पर। उस चिट्ठी में क्या है जरा वो भी स्क्रीन पर हम दिखाते रहेंगे। लोकसभा सचिवालय ने रिपोर्ट मांगी है, 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी है। नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने अत्याचार की बात कही है, जिसमें उन्होंने जाति सूचक टिप्पणी की बात कही है, जिसमें उन्होंने दुर्व्यवहार की बात कही है। अब उसका संज्ञान लिया है लोकसभा सचिवालय ने। यह भी बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रही हूं। मैं डॉक्टर विक्रम सिंह के पास एक बार जा रही हूं जल्दी से कमेंट के लिए। डॉक्टर विक्रम सिंह, ये बताइए सर, जो बात नवनीत राणा कह रही है कि कस्टडी में उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, वो कहती है मेरे साथ जिन्होंने दुर्व्यवहार किया, जिन लोगों ने वहां मेरे घर के बाहर मेरे ऊपर मेरे साथ बदतमीजी की, बदसलूकी की, वो तो बाहर घूम रहे हैं, मैं जेल के अंदर हूं। सुचरिता जी, ये अत्यंत आपत्तिजनक है। उससे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना, प्रसाधन गृह जाने से रोकना, पानी उपलब्ध न करा देना और इस तरीके का अमानवीय व्यवहार करना, ये कितना निर्लज्जता है। बहरहाल इसका ट्रेलर मुझे कुछ सदमा नहीं लगा देखे, क्योंकि परमवीर ने और देशमुख ने जो हरकतें की थी आपके साथ और आपके चैट के साथ, और वो ट्रेलर था, और ये अत्याचार कोई अप्रत्याशित नहीं है। दूसरी चीज, ये जो इस तरीके के डायलॉग हैं, नहीं हुआ है, किशोर जी कह रहे नहीं हुआ है, किशोर जी नहीं हुआ है तो उसका खंडन करें और खंडन करें। और बेहतर ये होता कि इस तरीके की अपरिपक्व निर्णय, अपरिपक्व कृत्य और अपरिपक्व एक्शन, ये बिल्कुल किशोर तिवारी जी बहुत ही इमेच्योर एक्शन, बहुत इमेच्योर एक्शन है। जहां आप ऐसे परिपक्व लोग हो इस तरीके, बेहतर ये होता आपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर दिया। अरे इसमें होम्योपैथिक इलाज से ही काम चल जाता। मेरा मशवरा लीजिए, 151 सीआरपीसी में गाड़ी में बैठाते, 2 जिलों दूर जाके छोड़ाते, आपका काम हो जाता। इसको कहते हैं साथ में मर जाए। किशोर जी को पता ऐसा हुआ नहीं है। एक बार मैं इसलिए इस पर आना चाहती हूँ, किशोर जी आपको कैसे पता ये नहीं हुआ है? अभी से ही आपने क्लीन चिट दे दी तो फिर मैं क्या मांग करूं कि कोई उस पर कोई गौर किया जाएगा, कोई कार्रवाई होगी। वो हमारी बहू है, हमने इंक्वायरी की है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। उन्होंने ही बद्दा बर्ताव किया, इंक्वायरी कर भी डाली आपने। वो गाली गलौज कर रही थी, ये सब वीडियो हम किशोर जी, किशोर जी आपने बहुत बड़ी बात कही, इंक्वायरी कर डाली है, काम से रोका है। किशोर जी इंक्वायरी कब हो गई? बड़ी बात कही कि वो आपकी बहू है। बहू अगर है तो वो अगर गलत भी कह रहे तो उसको पूरा संज्ञान लेते हुए, उसकी बात को पूरा मान देते हुए कम से कम एक जांच बैठा दीजिए कि अगर कोई दोषी होगा तो कार्रवाई करेंगे। आपकी बहू है, कम से कम इतना मान तो उसका अधिकार तो बनता है। किशोर जी हमेशा बड़े मान के साथ बात कहते हैं, तो उन्होंने आज बहू कह दिया। लेकिन मुझे ये एक मिनट, योगेश शीला जी को भी जल्दी से लूंगी 1 मिनट कमेंट पे, और उसके बाद बड़ी खबर एक हमारे पास आ रही है, रिएक्शन आ रहा है। जो चिट्ठी पे सचिवालय ने संज्ञान लिया उस पर रिएक्शन आ रहा है, उस पर जाऊंगी। योगेश शीला जी, किशोर तिवारी जी कह रहे हैं यहाँ पे संज्ञान भी ले लिया हमने, कार्रवाई भी कर ली, हमें पता चल गया कुछ गलत नहीं हुआ है, कुछ गलत नहीं हुआ, वो आरोप ऐसे ही लगा। किशोर जी अभी शिवसेना के साथ है तो वो शिवसेना के बाजू से ही बात करेंगे। कुछ उन्होंने पूछा नहीं है, कुछ इंक्वायरी हुई नहीं है। अंदर जो रहता है उसे ही मालूम रहता है कि उसके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। तो अगर नवनीत ने ये आरोप लगाया है तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी होगी कब? मैं तो यही पूछ रही हूँ। 1 मिनट ममता जी, इंक्वायरी कब होगी? भाई वो कह रहे हैं कि हमने तो कर लिया है। सीमा जी को लीजिए एक बार, सीमा जी को लीजिए और ममता जी को लीजिए। पहले ममता जी। हाँ। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं किशोर तिवारी जी से ये पूछना चाहती हूँ, आप जेलर कब से बन गए? आप क्या वहां पर अंदर बैठे हुए थे? आपको पता है कि उनके साथ प्रताड़ना हुई कि नहीं हुई? मुंबई पुलिस क्या क्या कर रही है ये बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी जरूरी बात मैं ये जानना चाहती हूँ कि कल जिस तरीके का कोर्ट में ड्रामा किया गया सुचरिता, उसमें मुंबई की पुलिस उनकी कस्टडी मांग रही थी। एक सांसद और एक विधायक की मुंबई की पुलिस 7 दिन की कस्टडी मांग रही थी। कस्टडी क्यों मांग रहे थे? क्या वो ड्रग डीलर है, ड्रग माफिया है? क्या उनके दाऊद के साथ कनेक्शन है? क्या उन्होंने क्या वहां पर लैंड माफिया है जैसे आपके नवाब मलिक निकल रहे हैं? किस बात के लिए आप कस्टडी मांग रहे थे? किस बात के लिए आपको पुलिस कस्टडी चाहिए थी? आप पहले इन प्रश्नों का जवाब दीजिए। इसको आप इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी करना बोलते हैं। 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में आप भेज देते हैं एक सांसद को और एक एमएलए को बिना स्पीकर की परमिशन के। और आप बताइए। अच्छा, मैं इसी मामले पर आ रही हूँ। सीमा जी बताइए। सीमा जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये जो कार्रवाई हुई है और उसमें अभी किशोर जी यहाँ बैठे हैं, आपके बगल में ही बैठे हैं मैम, उन्होंने कहा कि हमने देख लिया, कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं है, सब गलत है। सर मैम, ऐसे कार्रवाई होगी? देखिए उन्होंने जो कहा है, उन्होंने शायद देखा होगा तभी उन्होंने कहा होगा, वो कोई ऐसे तो कह नहीं देंगे। और जहां तक देखिए आप कोई भी सिविलियन आपकी जेल में चले जाता नहीं। इन्होंने भी मेरे बीच में बोला था, अब मैं इनके बीच में बोलूंगी। सुचरिता, इन्होंने मेरे बीच में बोला था, मैडम आपकी जेल में हर कोई सिविलियन कोई भी चला जाता है। ये है आपका लॉ एंड ऑर्डर, ये है आपकी सख्ती जेल की। कोई भी चला जाएगा आपकी जेल के अंदर, कोई भी चला जाएगा, कोई भी जाएगा और देख लेगा कि क्या हो रहा है वहां पे। आप बोल क्या? आप लोगों का लॉ एंड
ऑर्डर की हालत खस्ता हमें पता है, पर इतनी सेंधमारी हो रही है। अच्छा ठीक है ममता जी, एक मिनट।